और हम सबका बाप है, टीचर है, सतगुरु है और हम सबको साथ ले जाने वाला है। तो बाबा ने कहा सर्विस को बुद्धि करने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अब सिद्ध करके बताओ कि भगवान कभी सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता है। वो तो हमें बाप बनकर पालना भी कर रहा है, टीचर बनकर पढ़ा भी रहा है और सतगुरु बनकर साथ ले जाने की गारंटी भी किया है। तो बाबा कभी सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। वर्तमान समय दुनिया में दुख बहुत है, अति है। उसका कारण क्या है? दुख भी अति की ओर है ना, तो उसका कारण क्या है? सारी दुनिया और देह अभिमान, बात को न जानने के कारण। बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया पर क्या है? राहु की दशा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अति दुख, अति अंत का समय है, समाप्तिता की ओर जा रहा है। विनाश नहीं होगी, विनाश माना सारी दुनिया सृष्टि प्रलय थोड़ी होगी, पर इसी दुनिया पर स्वर्ग आएगा। और बाबा कैसे अपनी प्लानिंग से हमें मनुष्य से देवता बना के इसी दुनिया पर ही स्वर्ग स्थापन कर रहा है। जब दुख का अति होगी, अंत होगा, तब जाके नई दुनिया आएगी। और बाबा ने कहा इस समय सबके ऊपर राहु की दशा है। सारे मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। प्रश्न है इस दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। इस दुनिया में अति दुख क्यों है और दुख का कारण सुनाओ। उत्तर है सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है। इस कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है। इसीलिए वहां दुख होता ही नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आ करके शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने।
पाठ आत्मा बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से भी योग होता है। यह है आत्मा और परमात्मा का अर्थात बच्चे और बाप का मेला है। यह कल्याणकारी मिलन है, बाकी सब अकल्याणकारी है। पति दुनिया है ना। जब तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो कि आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है, आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा परम पिता को दुख में ही याद करते हैं, है परम पिता परमात्मा। परमात्मा रहते भी तो परम धाम में है ना। अब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, सिर्फ यह नहीं समझाना कि दो बाप है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो समझाओ, और ये नहीं समझाना कि दो बाप है। वो बाप भी है, शिक्षक भी है। यह जरूर समझाना है हम सब भाई भाई है। वह भी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं ना, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से वर्षा भी मिलता है। भगवान भक्ति का फल देते तो बच्चों को देंगे ना, तो क्या देते? बाबा बच्चों को फल देता है। कौन सा फल? बाबा ने कहा विश्व का वर्षा। बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनाते, परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है। बाप टीचर सतगुरु है, वह बाप भी है और शिक्षा देने वाला भी है और सतगुरु भी है। ऐसे समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। वो बाबा ज्ञान का सागर भी है, आ करके राजयोग भी सिखलाते हैं। बोलो, वो टीचर भी है, शिक्षा देने वाला है, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग, स्टूडेंट अलग है ना। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग है, आत्माएं परमात्मा बाप को बहुत याद करती है, उनकी महिमा भी करते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो आ करके हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ ये भी समझाते कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। तो बाप टीचर सतगुरु। तो बाबा ने कहा अलग अलग होते, दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, और यहाँ तो एक में सर्वसम्मत। ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है, शांति का भी सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे?
अगर बाबा सर्वव्यापी हो तो टीचर बनकर कैसे पढ़ाएंगे। फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले भी जाते हैं, शिक्षा भी देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने से पुराना है संगम युग। नई और पुरानी दुनिया का बीच है ना। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप आकर अपना बनाया था और हमारी टीचर गुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर है, अर्थात टीचर भी है और शिक्षा देने वाला भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वह जब भारत में आते तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सदा सुखी देवी देवता ही होते हैं। सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब पर बृहस्पति की दशा है। सतयुग में सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं। सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तब सब पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। अगर बाबा को जानेंगे नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम यहाँ जब बैठते हो अशरीर होकर बैठो, कहाँ बाबा के पास जाते हैं और बाबा मुरली चलाता था तो सन्मुख कैसे बैठना है, अशरीर होकर। ये ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्वों का पुतला शरीर बनता है, उनमें आत्मा प्रवेश करती है, पर सबका पाठ इनमें नूंढा हुआ है। पहले मुख्य बात ये समझानी है। क्या समझानी है? बाबा ने कहा पहला मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं का बाप में सारा ज्ञान भरा हुआ है। यह तो खूबी है इसमें, बाबा में जो आत्माओं का बाप है ना, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा ने कहा आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचना को नहीं जानते हैं, क्योंकि उस समय वो सतो थे। फिर चीज सतो रजो तमो प्रधान में आती है ना। नई दुनिया से पुरानी दुनिया भी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्कर की आयु को भी मालूम है। मनुष्य ये भी भूल गए कि इनकी आयु कितनी है। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते, बहुत गपोड़े लिख दिए, पर सबका बाप तो एक ही है। सदगति दाता एक है और गुरु अनेक है। सदगति दाता एक है, बाकी गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में आते है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्मों को ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य होते, कहाँ सतयुग में। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं।
वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। तो बाबा का जब फास्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में पहले कितने होंगे, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्याल भी सिर्फ तुम्हारी चलते हैं। रोज बाबा सतयुग की सैर करा रहा है, क्योंकि बाबा हमें राज समझाते तो बुद्धि चलता है। यह तुम बच्चे समझते हो, भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है। वह कहते बेहद का बाप, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तो बाबा का बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात 21 पीढ़ी अर्थात जो बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते, वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अब देह अभिमानी को आत्म अभिमानी कौन बनाए? सारे मनुष्य क्या है? देह अभिमान। और देह अभिमान को आत्म अभिमानी कौन बनाए? तो बाबा ने कहा सदगति कैसे होती है? सबका बाप तो एक ही है। सदगति दाता है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु तो एक ही होता है, पर कैसे होती है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य होते हैं। जब फास्ट डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फास्ट सेकंड थर्ड चलता है। जब फास्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्यालत अभी सिर्फ तुम्हारे चलते। यह तुम बच्चे समझते हो, भगवान सभी आत्माओं का एक ही भाग है। वह है बेहद का बाप, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब तो शरीर छोड़ते हैं, वह अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं कि आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते। वहाँ सतयुग में परमात्मा अभिमानी नहीं होंगे, आत्म अभिमानी होंगे। तो शरीर छोड़ेगा पता पड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी फिर कौन बनाएंगे? वहाँ यह जानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर बच्चा जाकर बनेगी, छोटा बच्चा बनेगी ना। सर्प का भी मिसाल है। यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे काम आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तुम हो, जो बिष्टी के कीड़ा को ले आकर भू भू कर मनुष्य से देवता बना देते हो। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर भी है, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते। शांति देवा किसको पुकारते? शांति देवा कहकर किसको पुकारते? जो शांति का दाता अथवा सागर है,
उनकी भी महिमा गाते, परंतु अर्थ सहित कह देते पर समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र है, कोई मैं शास्त्र पढ़ने से, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता। मुझे पुकारते आकर हमें पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान कीचड़े की दुनिया, जो भी कोई काम के नहीं है। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? हा? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, तुम फिर सीढ़ी कैसे उतरते हो? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं और भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता है ना रावण आता है, दोनों की आंखों से देखा नहीं जाता है। आत्मा को समझा जाता है, हम आत्मा है, तो आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता नहीं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सदगति को चक्कर लेते हो, फिर गुरु की दरकार नहीं रहती। सतयुग में गुरु चाहिए, ऐसे बाबा सदगति कर देते, आधा कलम गुरु की आवश्यकता नहीं। बाप सबका बाप भी है, शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला है, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को सर्वव्यापी कह न सके, वे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो और सुख दो। है गॉड फादर, है लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो। ले चलने के लिए गाइड तो चाहिए ना। इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, यह सारी धरणी जो भी है उनमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी सतयुग में। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। अब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप हमें राइटियस बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाते, कहते भी राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना नरकवासी है। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है ना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। राम राज्य किसको, रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले निश्चय बुद्धि बनना है। जो बाबा ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान सुनाते हैं, उसमें हमें क्या बनना है? निश्चय बुद्धि बनना। वह हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स है। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है। मिला था, बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए शांति धाम में। यह भी बच्चे जानते हैं बृहस्पति है चैतन्य, सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है और चैतन्य भी है। बाप ही आकर समझाते हैं। जब तमो प्रधान बन जाते हो तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है।
अब तुमको कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी। अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास और भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही है, समझते। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, भाषा है जरूर। जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलियुगी मनुष्य की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराए हो जो कलियुग लोक लाज की कुल की मर्यादा पसंद नहीं करते हो। तुम कौन हो? बाबा ने आज क्या टाइटल दिया? तुम सब मीराए हो जो कलियुग के लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करते हो। तुम कलियुगी लोक लाज को छोड़ते हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्ति करो। जगत जीत बनने वालों का चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप की याद आता है। बाप ही आकर कलप विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कलप की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे कि सोए पड़े हैं। पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ, यह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही है नरक को स्वर्ग बनाने। टीचर भी फिर साथ ले जाते हैं। आत्माएं अविनाशी है, वो अपना पाठ बजाकर घर जाती है। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको साथ ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है कलियुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। कलियुगी लोक लाज कुल की मर्यादाओं को छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीर बाप जो सुनाते हैं वह अशरीर होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। अशरीर बाप जो सुनाते हैं वह अशरीर होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरा, बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सबको समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान। हद के नाज नखरों से निकल, हद के नाज नखरे से निकल, वाहानी नाज में रहने वाले प्रीति बुद्धि भव।
हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरा कौन सा है? कोई पूछा नहीं? सारा दिन थोड़ा कोई पूछा कपड़ा लेकर पूछता रहेगा। हद की नाज नखरे क्या है? विनय भाई, आप जरा बड़े पीछे बैठते हो ना, इसलिए पूछ रही। हद की नाज नखरे क्या है? वो सब देख रहे। विनय भाई भी कभी आते क्या? उनका पीछे बैठे और जैसे मुरली पूरा होगा खिसक जाना। हद की नाज नखरे क्या है राकेश भाई? अरे हद की नाज नखरे क्या है? सुनाइए आप लोग। अब तो पढ़ बैठे होंगे सारे, नहीं पढ़े? तो सुनिए, कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। अपना स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ये शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। कहते ना मेरा नेचर ऐसा, मैं तो ऐसे ही चलूंगी, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मेरे से और नहीं होता, ये बहुत है। तो ये क्या है? हद के नाज नखरे है ना। ये मेरा शब्द ही फेरे में ले आता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है नहीं। जो बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार। बाप कहते ना सन शुड फादर, जैसा बाप वैसे बच्चे। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रखो। प्रीत बुद्धि, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो। प्रीत बुद्धि बंद, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएगी। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज है मई मास का पहला तारीख। आज का अव्यक्त इशारा। पूरी मास जो चलेगा मई मास, उसका हेडिंग है खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुश नुमा बनो। आज का अव्यक्त इशारा है पहला तारीख। वर्तमान समय विश्व में सबसे ज्यादा खुशी की ही आवश्यकता है। आपके पास खुशी का खजाना भरपूर है, तो ज्यादा खुशी में रहो, सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन दो। इससे ही आत्माएं आपको खुशी का देवता मानेंगी। मैं खुशी का देवता हूँ। सदा अपना ये टाइटल स्मृति में रखना है। खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी देना है। तब क्या कहेंगे? खुशी की देवता है। टाइटल क्या मिलेगा? मैं खुशी का देवता हूँ। सदा अपना ये टाइटल स्मृति में रखना है। ओम शांति।